आज हम एवरेज एटॉमिक मैसेज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आइसोटॉप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स पढ़ा था। वो स्मार्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक ये है एवरेज एटॉमिक मैसेज। एवरेज मैसेज हमें पता है क्या होता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करें तो एटॉमिक मैस बनता है। एटॉमिक मैस फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12। उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें ऐड करके उसका 12 एटॉमिक मैस बनता है। यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सैम्पल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22 इन द परसेंटेजेस ऑफ 90.92, 0.26, 8.82 respectively. Calculate the fractional atomic mass of neon. नियॉन को हमने फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, इसे एवरेज एटॉमिक मैस भी कहते हैं, फाइंड करना है। हमें पता है कि अगर हम किसी चीज़ का टोटल फाइंड करना चाहें तो वो इक्वल होता है उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स के। अब नियॉन के इंडिविजुअल 3 पार्टिकल्स दिए गए, नियॉन 20, नियॉन 21 या नियॉन 22। और नियॉन 22 आइसोटॉप्स हैं इसकी 3। इसका टोटल फाइंड करने के लिए हमें इन्हें ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे? इनके एटॉमिक मैसेज को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी रिलेटिव अबंडेंस से। 20 इंटू ये हमने किया हुआ, जैसे नियॉन 20 का है ये 20 इंटू 9.92, नियॉन 21 का है ये 21 इंटू 0.26 और नियॉन 22 का 22 इंटू 8.82। उसके बाद इन्हें ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे 100 से। एवरेज फाइंड करने के लिए हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा 20.18। ये हम इसलिए करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स हो तो हमें मैस एटॉमिक मैस उसका पीरियोडिक टेबल में लिखने के लिए या वैसे यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। अब एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज हो वो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में जहाँ हमें यूज़ करना पड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ हम ये यूज़ करते हैं। तो नियॉन का एवरेज एटॉमिक मैस है 20.18 AMU। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ये टॉपिक है नेक्स्ट। मोल क्या है? हम एटम क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, इसे नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। इसे हम जब इसका वेट करते हैं तो ग्राम्स में वेट करना, मतलब ग्राम बहुत छोटा यूनिट है अब, लेकिन एटम के हिसाब से वो बड़ा यूनिट है, इसलिए हम इसे मोल में कैलकुलेट करते हैं। इसका यूनिट हम मोल लिखते हैं, एटम का यूनिट हम मोल में लिखते हैं। अब मोल होता है कि अगर हम 1 ग्राम एटम को, 1 ग्राम फार्मूला को, 1 ग्राम मोलिक्यूल को या 1 ग्राम आयन को हम अगर इन्हें हम ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसे 1 मोल कहेंगे। इनकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और इनका फार्मूला भी गिवन है और उनकी डेफिनेशंस भी। फर्स्ट डेफिनेशन है ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या है? यहाँ से यहाँ तक है इसकी डेफिनेशन। ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम कैसे होगा? व्हेन द सब्सटेंस एट आवर डिस्पोजल is an element, then the atomic mass of that element expressed in grams is called 1 gram atom. It is also called 1 gram mole or simply 1 mole of that element. इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक सब्सटेंस के एटॉमिक मास को या एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में लिखते हैं तो वो तो एक 1 ग्राम एटम कहलाएगा। उसके अलावा इसे 1 मोल भी कह सकते हैं और ग्राम मोल भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम atoms or number of moles of an element is equal to mass of an element in grams divided by molar mass of that element. इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है, उसे अगर हम ग्राम में कैलकुलेट करें तो उसका मास होता है 1.008 ग्राम, तो उसे हम 1 मोल लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्राम मॉलिक्यूल। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। ग्राम मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल और सिंपली द मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी
सब्सटेंस को अगर हम किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में लिखें तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और ग्राम मोल भी कह सकते हैं और उसे सिंपली मोल भी कह सकते हैं, वन मोल भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ और मोल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसका हम पूरा मास कैलकुलेट करते हैं तो 18 ग्राम आता है। 18 ग्राम को हम सिंपली 1 मोल लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्राम फार्मूला। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है ब्लू में बोल्ड। ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम फार्मूला अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो आयन्स से मिलकर बनता है। अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम ग्राम फार्मूला कहते हैं। इसे 1 मोल भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम फार्मूले और मोल ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस is equal to mass of the ionic substance in grams divided by formula mass of the ionic substance। इसकी एग्जांपल NaCl, ये इसमें सोडियम क्लोराइड, इसमें Na पॉजिटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है। इनका जब हम टोटल मास या एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो 58.50 ग्राम आता है। इसे हम सिंपली 1 मोल लिख सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन है ग्राम आयन की। यहाँ से यहाँ तक है आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशीज expressed in grams is called 1 gram of mole of ions। अगर हम किसी आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम्स में लिखें तो हम उसे 1 ग्राम आयन या 1 मोल कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द आयनिक स्पीशीज इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द आयनिक स्पीशीज। एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड में उसका अगर वो एक आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड एक आयन है, उसका मास होता है 96 ग्राम। 96 ग्राम को इस आयन के मास को हम सिंपली 1 मोल कह सकते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस यहाँ से यहाँ तक है। ये अगर हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयनिक मास को किसी भी एक को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे मोलर मास कहते हैं। उसके बाद मोल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? एक्सप्रेस द atomic mass, if we express the atomic mass of an element molecular mass of a substance formula unit mass of an ionic compound ionic mass of an ionic species in grams, it is called 1 mole। और मोल का फॉर्मूला होता है मोल of a substance is equal to mass of element या mass of molecular substance, mass of ionic substance या mass of ionic species divided by molar mass of substance। जो भी substance होगा उसका molar mass। मोल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में अब हम